हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम यशोवर्धन मिश्रा है और आज से आपकी ज्योग्राफी की क्लासेस मैं कंडक्ट करूंगा। स्टार्ट करने से पहले मैं इस सीरीज के बारे में आपको बताना चाहता हूं। ये जो सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका नाम है प्लेसेस इन न्यूज़। ऑलराइट, सो अगर आप देख सकते हैं ये हम जुलाई 2024 का अभी कवर करेंगे एंड देन विल मूव टुवर्ड्स जून, देन आपका मई, ऐसे करते हुए हम जनवरी 2024 तक का जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ है मंथ बाई मंथ हम कवर करेंगे। ठीक है, इस बीच जैसे अगर अगस्त का आ जाता है तो हम उसको भी कंपाइल करके आपके यहाँ पे एक वीडियो हम प्रेजेंट करेंगे। ऑलराइट, चलिए सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। 2016 में मैंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से अपना मास्टर्स कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने 2 आईएएस के मेंस और एक यूपीपीएससी इंटरव्यू दिया हुआ है और पिछले 7 सालों से मैं इस फील्ड में हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूँ बच्चों को, ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ा रहा हूँ। तो आप मेरे साथ जुड़िए और इस सेशन को हम बहुत अच्छे से स्टार्ट करते हैं। आपके जो भी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा, उन सभी के जवाब मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स है, ये टोटल अराउंड 19 टॉपिक्स है, 19 प्लेसेस इन न्यूज़ है जिसको हम कवर करने वाले हैं वन बाई वन। ओके, ये एट द एंड मैं आपको ये दोबारा दिखाऊंगा जिससे आपको इस सेशन को रिवाइज करने में बहुत हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, और एट द एंड मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगा और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दूंगा। ठीक है, जिससे आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हो वो आपको क्लियरली समझ में आ रही है कि नहीं, उससे आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट टॉपिक है ये है आपका इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। ऑलराइट, देखिए न्यूज क्या थी। न्यूज इज दैट यूएस कांग्रेस रिसेंटली पास्ड अ एक्ट। एक्ट का नाम है प्रमोटिंग अ रेजोल्यूशन टू द तिब्बत चाइना डिस्प्यूट एक्ट। ठीक है, तिब्बत और चाइना के बीच में डिस्प्यूट बहुत टाइम से है। तिब्बत अपने आप को एक ऑटोनोमस रीजन कंसिडर करता है, इंडिया भी उसको इस चीज में सपोर्ट करता है, बट जो चाइना है वो मानता है कि तिब्बत हमारा पार्ट है, वो कोई अलग देश नहीं है। ठीक है, और इस वजह से जो तिब्बत के जो रिलीजियस लीडर हैं दलाई लामा, वो आप कई बार इंडिया में भी आके रहते हैं और इंडिया तिब्बत के फेवर करता है इन चीज़ों में। ठीक है, तो यूएस ने, आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स हमेशा दूसरे कंट्रीज के डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट में इंटरफेयर हमेशा करता है। ठीक है, चाहे वो उसका मुद्दा हो ना हो, बट उसको एज अ ग्लोबल लीडर अपनी पोजीशन दिखाने के लिए वो हमेशा उसमें कुछ ना कुछ अपने एड ऑन्स करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने एक ये एक्ट पास किया है। इसका एम क्या है कि तिब्बत और चाइना, बीजिंग और दलाई लामा, देखिए यहाँ पे इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि चाइना और तिब्बत, तिब्बत के जो रिलीजियस लीडर हैं दलाई लामा और बीजिंग के बीच में एक डायलॉग हो, मतलब बातचीत बनी रहे। ठीक है, तो ये न्यूज थी। अब देखो इस न्यूज से हमें चीज डिसाइफर करना है कि ये जो इशू है ये केवल यूएस का इसमें वो ऐसा बहुत ज्यादा रोल नहीं है, बिकॉज तिब्बत इज अ नेबर ऑफ इंडिया, चाइना इज अ नेबर ऑफ इंडिया। तो इंडिया के लिए जियोपॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब हम देखेंगे इसमें हम किन किन जगहों को हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये रहा आपका इंडिया चाइना मैप। ठीक है, इसमें हमें कुछ एरियाज को मार्क आउट करके रखना है और आपको वो याद रखना है। ठीक है, इसी से आपसे एग्जाम में सवाल भी पूछा जाता है। जैसे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल है। ठीक है, वैसे ही अगर आप यहां पे देख सकते हैं, यूज दिस कलर, तो ये जो अगर आप लाइन देख पा रहे हो, ऑलराइट, तो ये जो शेडेड रीजन है दिस इज अक्साई चिन। ऑलराइट, इन प्लेसेस को आपको ध्यान में रखना और एक बार इसको आप विजुअलाइज कर लिए तो आपको ये कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, तो ये जो शेडेड रीजन है दिस इज अक्साई चिन एरिया, इंडिया का पार्ट है, चाइना क्लेम करता नहीं ये तो हमारा है। ठीक है, तो इलीगली ऑक्यूपाई करने की कोशिश और वहां पे अपनी फोर्सेस को वो लगाते हैं। ठीक है, देन यहां पे अगर आप देख सकते हैं, देखो इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है बेसिकली 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है। राइट, तो पहला सेक्टर आपका हो गया ये वाला जो एलएसी वाला हो गया था। ठीक है, एक्साई चिन वाला जो रीजन है वो आपका फर्स्ट सेक्टर है। सेकंड सेक्टर है आपका ये वाला, पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। ओके, यहां पे आपके इंपॉर्टेंट पासेस भी हैं, लीपू लेक पास हो गया,
ठीक है, ये ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सेकेंड एरिया, सेकेंड सेक्टर इज दिस वेयर पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड इज लोकेटेड। अब आइए ये हम देखते हैं थर्ड पार्ट, ये आपका हो गया सिक्किम वाला रीजन, दिस एरिया सिक्किम। यहाँ पे एक प्लेस है डोकलाम, जहाँ पे कुछ टाइम पहले आपने न्यूज भी देखी होगी कि इंडियन फोर्सेस और चाइनीज फोर्सेस आपस में लड़ाई और यहाँ पे फाइट्स हुई थी। ठीक है, सो डोकलाम आपको याद रखना है। एंड द लास्ट वन इज दिस सेक्टर, पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश का ये जो बॉर्डर है, इसे हम बोलते हैं मैकमोहन लाइन, राइट। तो ये अरुणाचल को चाइना क्लेम करता है कि ये तो हमारा पार्ट है, यहाँ के जो लोग हैं वो हमारे जैसे दिखते हैं, हमारी क्या बोलते हैं फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं, उनके जो कस्टम्स हैं वो हमारे जैसे हैं, बट इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भूलिएगा मत। ये जगह आपको याद रखनी है, मैकमोहन लाइन। ठीक है, सिक्किम में डोकलाम हो गया, ये आपका उत्तराखंड हिमाचल वाला रीजन, राइट, एंड दिस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहाँ पे। क्लियर? तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखिए इस मैप में एक दो चीजें और देख लीजिए, ये आपका गिलगिट बल्तिस्तान वाला रीजन है, राइट, इसको पाकिस्तान क्लेम करता है। ठीक है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे आपका सियाचिन ग्लेशियर है। ओके, इट इज कंट्रोल्ड बाय इंडिया एंड क्लेम करता है पाकिस्तान। देखो नेबरिंग कंट्रीज है वो तो क्लेम करेंगे कि नहीं ये तो हमारा एरिया है। ठीक है, ये चीज है। अब देखिए कई बार ना आपको एग्जाम में इन लोकेशंस को नॉर्थ टू साउथ लगाने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर हो गया आपका, अक्साई चिन रीजन हो गया, ऑलराइट, आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया। तो इस सीक्वेंस को आपको ध्यान रखिएगा, सियाचिन ग्लेशियर इज हियर, ये जो इंडिया का ये जो टिप पॉइंट है वी जो बनता है हेड पर, यहाँ पे आपका सियाचिन है, इसके बाद ये अक्साई चिन वाला एरिया है पूरा। ओके, देन यहाँ पे आपका सिक्किम डोकलाम रीजन, और ये आपका अरुणाचल। ये ध्यान रखिएगा तवांग रीजन जो है ये अरुणाचल में आता है, यहाँ भी अक्सर डिस्प्यूट्स अराइज होते रहते हैं। तो इस मैप को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, ये आपको इंडिया चाइना के बीच में जो भी मेजर इश्यूज हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, किस लोकेशन में आ रहे हैं, ये आपको क्लियर कर देगा। ओके, चलिए नेक्स्ट वी हैव इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ओके, तो देखिए ये न्यूज में क्यों था, मैंने इनिशियली कॉन्टेक्स्ट यहां मेंशन किए हुए हैं। रिसेंटली क्या हुआ है, इंडिया रशिया ट्रेड हैज एडवांस्ड। कैसे एडवांस हुआ है, पहली बार आपका एक शिपमेंट आया है, किस चीज का, कोल का। कुजबास रीजन है ये ना रशिया में, ये आपका इंडस्ट्रियल मिनरल रिच रीजन है कुजबास। ठीक है, फ्रॉम साइबेरिया टू इंडिया ये पहला शिपमेंट आया है, कहां से, किस रूट के थ्रू, फ्रॉम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ओके, मैं भी आपको इसका सिग्निफिकेंस भी बताऊंगा कि इस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की जरूरत क्या है, क्यों बनाया गया है। ऑलराइट, चलिए एक बार पहले मैप देख लेते हैं तो आपको क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो ये देखो, तो अगर आप ये देख पा रहे हो यहां पे दिस यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका इंडिया है। ओके, दिस इज मुंबई। तो यहां से आपका एक रूट ऐसे जा रहा है टुवर्ड्स ईरान। ईरान का ये पोर्ट है बंदर अब्बास पोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये नाम याद रखना, बंदर अब्बास पोर्ट ईरान में लोकेटेड है। ठीक है, अच्छा आप लोग मुझे बताएंगे ग्वादर पोर्ट, ग्वादर ग्वादर पोर्ट किस कंट्री में लोकेटेड है। ओके, सो ये देखिए फिर यहां से होते हुए ईरान, यहाँ पे आपका अजरबैजान, अर्मेनिया, ऑलराइट, करते हुए ये पूरा जो रूट है ये रशिया तक पहुंच रहा है, सेंट पीटर्सबर्ग। तो इस मैप में आपको दो पार्ट ध्यान रखने हैं। पहला पार्ट हो गया, अगर मैं एक बीच से यहां लाइन बनाऊं, तो फर्स्ट रूट जो मैंने अभी आपको मार्क किया, दिस इज द फर्स्ट रूट। और अभी तक जो ट्रेडिशनल रूट यूज होता था वो था आपका ये लोकेशन। अब मैं बताता हूं वो रूट क्या था। अगर मान के चलिए रशिया का ये जो पार्ट है सेंट पीटर्सबर्ग, अभी तक
रशिया से अगर कोई भी माल इंडिया आना था तो उनको जो रूट यूज करना पड़ता था, देखो क्या था ये आपका अटलांटिक ओशन, बाल्टिक सी होते हुए यहाँ पे, ठीक है, यहां से देखिए ये ऐसे होते हुए ये आपका अटलांटिक ओशन है, ठीक है, ये जिब्राल्टर स्ट्रेट, ये अफ्रीका आ गया, ठीक है, ये जो ब्लैक पोर्शन दिस इज अफ्रीका। अब ये मेडिटेरेनियन सी, ये आपकी मेडिटेरेनियन सी है। फिर आपका ये स्विस कैनाल से होते हुए रेड सी, दिस इज रेड सी, और फिर पर्शियन गल्फ से होते हुए मुंबई आना पड़ता था। तो ये जो है ये है आपका जो अभी प्रेजेंट में ट्रेडिशनल रूट है, सी रूट, ठीक है, अटलांटिक ओशन, स्विस कैनाल, मेडिटेरेनियन सी, स्विस कैनाल, रेड सी करते हुए वो इंडिया पहुंचता था, इनका कोई भी ट्रेड होता था तो। ओके, बट इस चीज को रोकने के लिए हुआ क्या, रशिया के ऊपर बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शन लगा रखा है, ठीक है। अब देखो सैंक्शन लगाने से क्या होगा भाई, ये इस रूट से तो आ नहीं सकते क्योंकि यूरोपियन नेशन है, ये पार्ट है नाटो के, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं सिंपल शब्दों में बताऊं तो नाटो की जो देश हैं वो प्रो यूएसए हैं, वो यूएस के तरफ रहते हैं, वो रशिया के अगेंस्ट रहते हैं, तो वो रशिया को यहाँ से आने नहीं देते, सैंक्शंस लगा रखे। तो अब रशिया क्या करे, बोला हम अपना एक नया रूट निकालेंगे, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है। तो ये आपका रूट है। अब देखो इसमें टोटल जो कंट्रीज हैं आपको मैं बता देता हूं, ठीक है, इसमें टोटल 13 कंट्रीज है। रशिया, देखो रशिया हो गया, इंडिया हो गया, ईरान, ये आपके फाउंडिंग मेंबर्स हैं, ठीक है। देन इसमें एक चीज आपको ये याद रखना है कि पाकिस्तान इसका पार्ट नहीं है, रिमेंबर पाकिस्तान यहां पे है, इंडिया उसको बाईपास करना चाहती है, ऑलराइट। सो बाईपास करने के लिए जरूरी क्या है भाई, हमें इन पाकिस्तान के थ्रू नहीं जाना है, तो इंडिया बोली कोई दिक्कत नहीं, हम ईरान हमारा दोस्त है, हम तो डायरेक्ट बंदर अब्बास पोर्ट जाएंगे। अब जो मैंने आपको बताया था ग्वादर पोर्ट, वो है आपका पाकिस्तान में, ठीक है। तो आईएनएसटीसी में टोटल 13 देश से इसके पार्ट है। तो पहले कौन, 3 हो गए, ये फाउंडिंग है, ध्यान रखिएगा, ओके। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। तो अगर सबसे पहले देखा जाए तो रशिया, सेकेंड वन इज इंडिया, थर्ड इज ईरान, फोर्थ इज टर्की, फिफ्थ वन इज अजरबैजान। आपको 13 के 13 नाम याद रखने की जरूरत नहीं, आप एटलीस्ट स्टार्टिंग के 3 याद रखिएगा, और ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। कजाकिस्तान हो गया, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं कजाकिस्तान। सेवेंथ इज आर्मेनिया, देन वी हैव बेलारूस, एक भी आपको इसमें नाटो वाली कंट्री नहीं मिलेगी। देन वी हैव ताजिकिस्तान, ठीक है। 10th वन इज किर्गिस्तान, यहां मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आप इसको लिख लीजिएगा। देन ओमान, 12th वन इज यूक्रेन, ओके, यूक्रेन ऑब्वियस सी बात है, जस्ट अ मिनट, ठीक है, यूक्रेन हो गया। एंड देन सीरिया, 13th वन इज सीरिया। तो अगर आप देख सकते हैं रशिया का मकसद क्या था, अब आप ये पढ़िए, इसका एम क्या है, ये जो इसकी लेंथ है दैट इज 7200 किलोमीटर्स लॉन्ग, ठीक है। इट इज अ मल्टी मोडल नेटवर्क, केवल लैंड रूट नहीं है, इसमें कुछ सी रूट भी हैं, जैसे मुंबई से आपका बंदर अब्बास तक सी रूट है, फिर वहां से लैंड रूट है, ओके, फिर इसमें कुछ रेलवे रूट भी बने हुए हैं, ओके। फिर ये आपका शॉर्टेस्ट रूट प्रोवाइड करता है कहां से, सेंट पीटर्सबर्ग से मुंबई, दिस इज इन रशिया, ये रशिया में है, एंड मुंबई इन इंडिया, दिस इज द शॉर्टेस्ट रूट, रिमेंबर, ओके। 13 कंट्रीज हैं जो मैंने आपको बताई,
एंड रिमेंबर वन थिंग, पाकिस्तान इसका पार्ट नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपसे ऐसे ही पूछता है एग्जाम में, ठीक है। और इसका एम क्या है? रशिया स्ट्रैटेजी टू रीडायरेक्ट ट्रेड फ्लोज फ्रॉम यूरोप टू एशिया। यूरोप से एशिया का जो ट्रेड है रशिया का, इसके थ्रू जो है। रीजन, वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं, ठीक है। तो ये पूरा इनकी स्ट्रैटेजी है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। द थर्ड न्यूज वाज श्योक रिवर। ओके, सो श्योक रिवर बेसिकली न्यूज में क्यों थी? अभी बहुत ही एक दुखद दुर्घटना हुई थी। हमारे कुछ सोल्जर्स थे, ठीक है, 5 सोल्जर्स थे, दे रिसेंटली डाइड। और हुआ क्या था, उनका जो टैंक था T-72, ये श्योक नदी में बह गया था, ठीक है। एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज हो रही थी जिसकी वजह से ये श्योक नदी में बह गया था। तो काफ़ी दुर्घटनाएं, हमारे जो ब्रेव सोल्जर्स हैं, कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। एंड वी प्रे फॉर देम, वी प्रे फॉर देयर फैमिलीज। ऑलराइट, चलिए देखते हैं इसमें। देखिए अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, श्योक रिवर है ना, उसकी लोकेशन, ठीक है, वो किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, कहाँ पे किस स्टेट से फ्लो होती है, ये हमें जानना ज़रूरी है। ओके, चलिए एक बार मैं आपको मैप दिखा देता हूँ। तो अगर आप देख सकते हैं, यहां से ये आपकी श्योक रिवर ऐसे आती है। ऑलराइट, एंड दिस रिवर इज इंदस। ये जो ब्लैक है, ये इंदस रिवर है। तो श्योक रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस रिवर। ऑलराइट, ठीक है। अब चलिए यहां देखते हैं। तो यहाँ भी यही चीज मेंशन है, इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस रिवर। और ये कहाँ से फ्लो करती है? फ्रॉम लद्दाख इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और कहाँ तक जाती है? गिलगिट बल्तिस्तान रीजन में, पाकिस्तान में जाती है। इसका ओरिजिन आपको ध्यान रखना है, इट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम रीमो ग्लेशियर। क्लियर, रीमो ग्लेशियर से इसका ओरिजिन है। कभी भी आप जब नदियों को पढ़ते हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, उस रिवर का ओरिजिन, ठीक है, वो कहाँ तक फ्लो करती है, उसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज क्या हैं, कोई उस पर फेमस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वो आपको ध्यान रखना है, या कोई फेमस प्लेस उसके रिवर बैंक पे सिचुएटेड है तो वो आपको ध्यान रखना है। इतनी चीजें आपको रिवर्स के ऊपर ध्यान रखनी चाहिए, याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये रिवर, इसको ग्लेशियल मेल्ट वाटर से पानी मिलता है। ऑलराइट, और इसकी जो एक मेन ट्रिब्यूटरी है, श्योक रिवर की एक मेजर ट्रिब्यूटरी है, दैट इज नुब्रा रिवर। ऑलराइट, और ये इंदस रिवर से कहां पे मिलती है? इट मीट्स द इंदस रिवर एट सकरदू। ये कुछ की पॉइंट्स आप याद रखिएगा, रीमो ग्लेशियर, सकरदू, नुब्रा। ऑलराइट, चलिए तो यहां आप देख सकते हैं ये जो रिवर है ये आपकी नुब्रा है। ओके, ये श्योक को आके मिल रही है इस पॉइंट पे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज, दैट इज मिनामी तोरिशिमा आइलैंड, जापान। अब ये आइलैंड न्यूज में क्यों था पहले समझते हैं। तो रिसेंटली कुछ रिसर्चर्स ने यहाँ पे लगभग 230 मिलियन टन, 230 मिलियन टन ऑफ इंपॉर्टेंट मिनरल्स, कौन से मिनरल्स? कोबाल्ट और निकल, यहाँ पे उनको मिला है। बहुत बड़ा रिजर्व होता है 230 मिलियन टन, मतलब जनरेशनल वेल्थ, ठीक है। कंट्री की बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स इससे कवर हो सकते हैं, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कोबाल्ट और निकल से सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या बनती हैं, ठीक है। वो किस, वो तो रॉ मटेरियल, उस रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, ऐसे कौन से फेमस प्रोडक्ट हैं जो निकल और कोबाल्ट की मदद से बनते हैं, क्या उसका स्ट्रैटेजिक यूज है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो ये जो आइलैंड है, दिस इज मिनामी तोरिशिमा आइलैंड। इसको मार्कस आइलैंड भी बोला जाता है। अब इसका लोकेशन देखिए कहां पे, लोकेशन पहले हम समझते हैं। सो इट इज लोकेटेड, ये आप देख पा रहे हो, दिस इज जापान, है ना, ये जो आइलैंड है ये जापान है। यहां से अगर आप देखेंगे इन द पैसिफिक रीजन, यहां पे आपका ये आइलैंड सिचुएटेड है। मिनामी तोरिशिमा आइलैंड मींस साउथ ईस्ट ऑफ जापान। और कितने किलोमीटर दूर है?
इट इज लोकेटेड 1200 माइल्स फ्रॉम टोक्यो। ऑलराइट, ठीक है, 1200 माइल दूर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, सिग्निफिकेंस हमेशा पता होना चाहिए। ऑलराइट, ये आपका पैसिफिक प्लेट पे लोकेटेड है। जब आप लोग ज्योग्राफी में आपको पढ़ाऊंगा, उसमें जब हम टेक्टोनिक प्लेट्स की बात करेंगे तो उसमें एक मेजर प्लेट आती है, पैसिफिक प्लेट। इट इज अ ओशन प्लेट, ठीक है, तो इस पे सिचुएटेड है। और ये जो आइलैंड का शेप है, इट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब तीनों साइड बराबर है, वैसा इस आइलैंड का शेप है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जापान है ना, साउथ ईस्ट ऑफ जापान। ऑलराइट, एक तो चीज आप यहां से और देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी जापान सी है, जापान के वेस्ट में यहाँ नॉर्थ कोरिया है, यहाँ साउथ कोरिया है। और एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइलैंड, सेंकाकू आइलैंड भी, ये आपका ये ईस्ट चाइना सी में सिचुएटेड है। ये आपका ये चाइना है, ठीक है, इसके ईस्ट में ईस्ट चाइना सी है और नीचे यहाँ पे साउथ चाइना सी आती है, वो भी हम कवर करेंगे अपकमिंग क्लासेस में। ओके, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है, ठीक। हो सके आप लोग मैप का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये वैसे पीडीएफ में हम अवेलेबल करवा देंगे। चलिए, नेक्स्ट न्यूज वी हैव अबाउट मेघालय। देखो, मेघालय न्यूज में क्यों था, रिसेंटली एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट, ये मेघालय में ऑर्गेनाइज की गई, ठीक है। ये जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट, और ये इंडिया एंड मंगोलिया के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज। अब ये हुई है मेघालय में, तो मेघालय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एज एन स्टेट, ठीक। तो यहाँ पे हमने मेंशन किया कि एक्सरसाइज का जो भी एम होता है कि भाई एक दूसरे से बेस्ट प्रैक्टिसेस हम सीखें, मंगोलिया क्या अच्छा कर रहा है हम उन प्रैक्टिस को यूज कर सकते हैं, इंडिया क्या अच्छा कर रहा है वो मंगोलिया यूज कर सकता है, ठीक है। बट हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है मेघालय की लोकेशन और उसका सिग्निफिकेंस। सबसे पहले देखते हैं मेघालय की लोकेशन। सो अगर आप सबको यहाँ पे क्लियर है, मैं एक बार इंडिया का ये वापस बॉर्डर बना देता हूँ तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो दिस इज इंडिया, यहाँ पे आपका मेघालय है। इफ यू कैन सी, दिस इज मेघालय। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। ओके, सो अगर मैं इसको मेघालय को जूम इन करूं तो हमें मिलता है ये, दिस इज मेघालय। अब आपको यहां पे एक दो चीजें समझनी है। मेघालय का जो फिजिकल एस्पेक्ट है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मेघालय में एक जगह है, आपने सबने सुनी होगी, चेरापूंजी एंड मौसिनराम। ये मौसिनराम है और उसी के बगल में है चेरापूंजी। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं ये दो जगह फेमस क्यों है, मुझे लगता है आप सभी को पता भी होगा। अब देखते हैं, मैं मेघालय के फिजिकल एस्पेक्ट्स की बात कर रहा हूं तो मैं मेघालय को 3 एरियाज में डिवाइड करूंगा। दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। क्लियर? तो यहां पे आपके हैं गारो हिल्स। ये जो फर्स्ट है वेस्ट पूर्व मेघालय, इट इज यहां पे आपके गारो हिल्स हैं। ऑलराइट, सेकेंड रीजन यहां पे है आपके खासी, खासी हिल्स लाइक दिस। एंड द थर्ड रीजन इज यहां पे है आपके जयंतिया, जयंतिया हिल। नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, आप लोग ये मैप देखिएगा, यहां पे मेघालय है, ये जो हिल्स मैंने आपको बताया उसका रेलेवेंस क्या है। आप सबने सुना होगा साउथ वेस्ट मानसून, जो इंडिया में बारिश होती है उसको हम बोलते हैं वो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब अगर मैं बोलूँ इंडिया का ये पोर्शन है वी शेपलेट से, तो साउथ वेस्ट मानसून नीचे से ऐसे आता है, ठीक।
एक पोर्शन इसका अरेबियन सी ब्रांच है, जो कि ये ऐसे चले जाती है, राजस्थान गुजरात पार्ट्स होते हुए चले जाती है। इसकी दूसरी ब्रांच है बे ऑफ बंगाल, जो कि जाके यहाँ पे मेघालय में उन हिल्स से टकराती है, और इस वजह से सबसे ज्यादा बारिश आपकी चेरापूंजी और मौसिनराम में होती है, बिकॉज ऑफ दीज हिल्स। ऑलराइट, तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। नाउ एक दो जगह के नाम आप भी याद करके रखो। ये देखो, शिलोंग यहाँ पे है, ईस्टर्न मेघालय में शिलोंग है, चेरापूंजी, मौसिनराम, और एक मॉकिन रॉड करके जगह है, ये आप याद कर लीजिएगा। देन जो भी लोग मेघालय घूमे हैं उनको एक डॉकी लेक के बारे में पता होगा। डॉकी लेक वेरी ब्यूटीफुल, वेरी प्रिस्टीन, और पानी ऐसा है कि नीचे तक उसका जमीन दिखता है। ठीक है, तो आप लोग जरूर कभी टाइम मिले तो घूमने जाएगा, वेरी ब्यूटीफुल। बरसात के सीजन में मत जाना, बहुत बारिश होती है वहां पे। ठीक है, चलिए अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगेन इंडिया एंड म्यांमार बॉर्डर्स। ऑलराइट, तो रिसेंटली क्या हुआ है, एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है म्यांमार में बिटवीन एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ईएओ एंड मिलिट्री जनता। इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इसका संज्ञान किसने लिया है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने, यूएनएससी ने इसका संज्ञान लिया और उसने डिस्कशन का टॉपिक इसको बनाया। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने। दैट्स वाई दिस इंडिया म्यांमार वाला बॉर्डर अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लेसेस इन न्यूज हमेशा चीज़ों को रिलेट करते हुए चलिए कि हमारे सिलेबस में ये कहाँ पे जोड़ रहा है। बॉर्डर एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, और उनको एक बार आपने समझ लिया, आप कभी भूलोगे नहीं। पहले मैं आपको इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर दिखा देता हूं, देन आपको क्लैरिटी आएगी। ठीक है, सो सबसे पहले ये देखिए, ये म्यांमार है और ये आपका इंडिया है। तो इंडिया के ये तीन चार स्टेट्स, वन अरुणाचल, सेकेंड में आपका हो गया मणिपुर। ठीक है, ये मणिपुर है। थर्ड वन इज नागालैंड, फोर्थ वन इज मिजोरम। ऑलराइट, ये चार स्टेट्स आपके म्यांमार को टच करते हैं। क्लियर? और जो इंडिया म्यांमार का जो बॉर्डर है, उसकी टोटल लेंथ है आपकी, टोटल लेंथ इज 1643 किलोमीटर्स। ऑलराइट, सबसे ज्यादा अरुणाचल का शेयर है। अरुणाचल की बॉर्डर जो है वो 520 किलोमीटर्स की है विथ म्यांमार। देन वी हैव मिजोरम, मिजोरम की 510 है, मणिपुर की 398 है, एंड नागालैंड की 215 है। तो अगर इन स्टेट्स को नॉर्थ टू साउथ लगाना होगा, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, नॉर्थ टू साउथ, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सीक्वेंस बताएं क्या होगा। ठीक है, वह भी अब दिखाया भी था। चलिए, अभी आपसे एक क्वेश्चन भी मैं पूछूंगा इसी रिलेटेड आगे आने वाले स्लाइड्स में। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स और किसकी कितनी बाउंड्री है। नेक्स्ट वी हैव बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए, है तो पार्टी एनवायरमेंट का, बट हुआ क्या है, न्यूज में क्या होता है, रिसेंटली यूनेस्को ने 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व्स को ऐड किया है। ठीक है, किन किन देशों से? कोलंबिया, इटली, मंगोलिया एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया से नए यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व ऐड हुए हैं। ऑलराइट, तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ध्यान रखना है कि इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं और वो कहां पे हैं। क्लियर? तो देखिए, इंडिया में, अच्छा देखो, एक तो बायोस्फीयर रिजर्व होता है, प्लस यूनेस्को ने कुछ बायोस्फीयर रिजर्व जो इंडिया में, उनमें से कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स को इंटरनेशनल रिकग्निशन दिया है, और उसको हम कंसिडर करते हैं यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम लिस्ट। ठीक है, इस प्रोग्राम के तहत जो हमारे यहाँ टोटल बायोस्फीयर रिजर्व्स है, जिसकी नंबर्स कितने हैं हमारे यहाँ, टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया में, और इन 18 में से 12 को इंटरनेशनल रिकग्निशन मिला है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं।
तो ये रहा आपका मैप। अब आपको यहाँ पे समझना है, ठीक। ये आपके टोटल आपके यहाँ पे 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे आपका कोल्ड डेजर्ट है, ओके। नंदा देवी है आपका उत्तराखंड में, पहले इस साइड का देख लेते हैं। कच्छ इन गुजरात, मध्य प्रदेश में पचमढ़ी और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, 2 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। छत्तीसगढ़ में अभी रिसेंटली ये ऐड हुआ है अचानक मार्ग अमरकंटक, ये एमपी छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे है। कर्नाटका और तमिलनाडु बॉर्डर पे नीलगिरी एंड अगस्त्यमलाई ये है। देन कमिंग टू तमिलनाडु, ये आपका गल्फ ऑफ मन्नार है। आंध्रा में सेशलम है, ओडिशा में सिमलीपाल है, वेस्ट बंगाल में सुंदरबंस है, मेघालय में नोकरेक। देखो मेघालय में एक और यहाँ पे वर्ड आ गया, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी आप ध्यान रखिएगा। देन ये अगर आप देख सकते हैं, सिक्किम में कंचनजंगा है। असम में आपको 2 मिलेंगे, मानस एंड दिब्रू साइखोवा। मानस एंड दिब्रू साइखोवा ये 2 बायोस्फीयर रिजर्व आपके असम में है, और दिबांग एंड दिहांग ये आपका अरुणाचल में है। द लास्ट वन ग्रेट निकोबार इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये 18 हैं, और इनमें से 12 आपके यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के पार्ट हैं 12। और वो 12 कौन से हैं, जहां जिन जिन के ऊपर स्टार मार्क लगा है, देखो ये, ऑलराइट। तो ये आपके 12 एमएबी प्रोग्राम के अंदर आते हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा, 18 टोटल हैं, 12 एमएबी में है, और हो सके तो स्टेट वाइज याद कर लो, बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द नेक्स्ट वन इज अहोम मोइडम। देखो हिस्टोरिकल फाइंडिंग्स भी ना, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। वो हिस्टोरिकल फाइंडिंग्स कहाँ मिली हैं, दैट इज द थिंग, क्लियर। तो ये अहोम मोइडम जो है, बेसिकली ये अहोम डायनेस्टी, अहोम एरा था। आप लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो तो असम में अहोम डायनेस्टी थी, ठीक है, हिंदू किंग्स थे। तो यहां पे क्या हुआ है, इनके ब्यूरियल साइट्स थे, उन ब्यूरियल साइट्स को मॉइडम्स बोला जाता है। बेसिकली व्हाट, ब्यूरियल साइट्स। अभी मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा। तो ये न्यूज में क्यों थे, रिसेंटली इनको रिकमेंड किया गया है टू इंक्लूड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इनको इंक्लूड किया जाए, इसकी रिकमेंडेशन दी गई है बाय इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, आइकोमॉस बोलते हैं शॉर्ट में, ओके। तो मॉइडम्स क्या है, बेसिकली ब्यूरियल ग्राउंड्स फॉर अहोम रॉयल्टी। जो अहोम डायनेस्टी के राजा या जो रॉयल पीपल थे, बिलोंग करते थे जो अहोम डायनेस्टी से, उनके यहाँ पे दफनाया जाता था, ठीक है। और इसके बाद इसके ऊपर कंस्ट्रक्ट किया जाता था अर्थ माउंट्स ओवर हॉलो वर्ल्ड। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अर्थ माउंट्स ओवर हॉलो वर्ल्ड क्या है, मैं आपको दिखाता हूं। पहले तो लोकेशन समझते हैं। ये रहा असम का मैप, ये पूरा, और ये है चरई देव, यहां पे ये आपके फाइंड हुए हैं, ऑलराइट। सो अगेन ईस्टर्न मोस्ट आपका डिस्ट्रिक्ट है, ऑलराइट। अरुणाचल और नागालैंड से इसका बॉर्डर टच होता है। लोकेशन मैं फोकस हमेशा कि इस पूरे सेशन में मैं लोकेशन पे बहुत फोकस करूंगा, ताकि आप हमेशा इसको ध्यान रखिए, ओके। चलिए, तो ये जो है, ये देख रहे हो, ये एक हॉलो सा अर्दन माउंट है, इसके ऊपर ये श्राइन्स टाइप बने हुए हैं, ठीक है, अंदर लोग जा भी सकते हैं। तो दिस इज मॉडर्न्स, राइट। सेकेंड इमेज आप देखिए, तो दिस इज, तो ये आपको ध्यान रखना कहाँ मिले हैं, चेराई देव असम में, एंड रिलेटेड विथ अहोम डायनेस्टी। इस टाइप से आप शॉर्ट नोट्स भी अपने तैयार कर सकते हो, क्लियर। चलिए नेक्स्ट वी हैव इन न्यूज द करतारपुर साहब कॉरिडोर। देखिए हुआ क्या था, इंडिया में अगर आप जानते हो कि पंजाब के जो लोग हैं वो जब पार्टीशन से पहले पाकिस्तान वाज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया,
है ना। तो जो पंजाबीज हैं सरदार्स थे, ठीक है, तो जो पंजाबीज थे कुछ हमारे यहाँ रह गए, कुछ पाकिस्तान में भी चले गए, बट दे वर द फॉलोअर्स ऑफ सिखिज्म, ठीक है। तो उस पाकिस्तान में भी गुरुद्वारे हैं, इंडिया में भी गुरुद्वारे हैं। तो यहाँ पे इस वजह से एक कॉरिडोर बनाया गया, करतारपुर साहब कॉरिडोर। ये बनाया गया था नवंबर 12 2019, श्री गुरु नानक साहब के 550वें जन्मदिन के शुभ लक्ष्य पे ये कॉरिडोर स्टार्ट किया गया। ऑलराइट, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो कॉरिडोर है बेसिकली, भी मैं मैप भी दिखाऊंगा, ये आपका कनेक्ट करता है दरबार साहिब गुरुद्वारा जो कि पाकिस्तान में है, विथ डेरा बाबा नानक श्राइन इन इंडिया पंजाब। ओके, तो अब आपको यहां मैप से समझ में आएगा। ये है आपका पाकिस्तान, यहां पे है आपका दरबार, दिस इज दरबार साहिब गुरुद्वारा, ये दरबार साहिब। एंड ये जो कॉरिडोर है, ये सेकेंड पार्ट, ये आपका यहाँ पे कनेक्ट करता है, दिस इज डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा जो कि इंडिया में है। आपको एक चीज ध्यान रखना है, ये कॉरिडोर पास करता है रावी नदी के ऊपर से, ठीक है। और ये इंडिया के मैप में देख सकते हो, दिस पॉइंट पंजाब वाला रीजन यहाँ पे है। इसको जब आप जूम इन करोगे तो आपका ये कॉरिडोर बनता है। और ये न्यूज में क्यों था? रीजन बीइंग पाकिस्तान हैज कंप्लीटेड द 420 मीटर लॉन्ग ब्रिज एट द जीरो लाइन ऑफ करतारपुर कॉरिडोर आफ्टर अ डिले ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। अच्छा, 2.5 साल बाद उनकी थोड़ी आंखें खुली कि चलो ब्रिज बना देते हैं, प्रॉमिस किया है इंडिया को, तो चलो 2.5 साल बाद ही सही उस ब्रिज को हमने कंप्लीट कर लिया। तो अच्छी चीज़ है, अच्छी शुरुआत है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये वीज़ा फ्री एंट्री मूवमेंट है, यहाँ पे वीज़ा की ज़रूरत नहीं रहेगी, तो लोग ईजिली यहाँ पे फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं। क्लियर? अगेन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और एक सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी जिसे हम बोलते हैं कि कैसे एक दूसरे देश के साथ रिलेशन अच्छे बना सके, उसका एक अच्छा उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज़। वी हैव कोयना महाराष्ट्र। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था। ये जो प्लेस है कोयना जो है महाराष्ट्र में, हुआ ये था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएसए और रशिया के बीच में एक वॉर टाइप की स्टार्ट हुई, नॉट पर्टिकुलरली एक्चुअल वॉर, एक कंपटीशन स्टार्ट हुआ कि भाई अर्थ के सबसे अंदर कौन जा सकता है। तो यूएसए बोले हम होल करेंगे, उन्होंने बहुत लंबी होल की, 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर जितने भी है। फिर रशिया बोला हम भी जाएंगे, ठीक है। और ये एक बोल सकते हैं कंपटीशन था या नहीं था, वी डोंट नो एग्जैक्टली। उसके कुछ पर्पस थे कि अर्थ के इंटीरियर में क्या चीजें हैं उसको समझने के लिए होल करना जरूरी था, ठीक है। ऐसे ही होल कोयना महाराष्ट्र में हो रहा है, बट पर्पस हियर इज डिफरेंट। तो देखिए हुआ क्या है, इंडिया इज अंडरटेकिंग अ मिशन टू ड्रिल 6 किलोमीटर डीप होल इन कोयना ऑफ वर्ना रीजन ऑफ महाराष्ट्र। एक बार दिखा देता हूं कहां पे है। तो अगर आप देख पा रहे हो, ये है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में दिस इज कोयना, ऑलराइट। और ये आपका ड्रिलिंग की जा रही है इस रीजन में, ठीक है। तो हो क्या रहा है, यहाँ पे कोयना डैम हुआ करता था, ऑलराइट, जिसको 1962 में बंद कर दिया गया। इससे हम पावर जनरेट वगैरह नहीं करेंगे, और उसकी वजह से इस एरिया में अर्थक्वेक्स वाली झटके फील हो रहे थे, ट्रेमर्स फील हो रहे थे। तो साइंटिस्ट ने उस ट्रेमर्स का पता लगाने के लिए यहाँ पे एक 6 किलोमीटर लंबा गहरा डीप होल कर रही है, ताकि रेजर्वॉयर ट्रिगर्ड अर्थक्वेक्स को समझा जा सके। मतलब रेजर्वॉयर डैम बनाने से भी अर्थक्वेक्स आते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप डैम बनाओगे आपको गड्ढा करना पड़ेगा, यू हैव टू गो इनसाइड। और अगर वहां पे कोई फॉल्ट लाइन है एंड इफ गेट वो थोड़ा भी डैमेज हुआ तो इट कैन रिजल्ट इन अर्थक्वेक, राइट। तो उसको समझने के लिए दे आर डूइंग दिस। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कोयना लोकेशन इसका, ठीक है। एंड रिमेंबर रेजर्वॉयर्स ट्रिगर्ड अर्थक्वेक, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए मैं ट्राई करूंगा कि जितने भी प्लेसेस हैं उनके आपको मैप्स भी दिखाऊं, उसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ताकि आपको हमेशा दिमाग में ध्यान रहे वो चीज़ों का, ठीक है। द नेक्स्ट न्यूज़ वाज
विजिंगम इंटरनेशनल सी पोर्ट। तो रिसेंटली क्या हुआ है, केरला के चीफ मिनिस्टर ने ऑफिशियली वेलकम किया है द फर्स्ट कार्गो शिप, द चाइनीज वेसल सैन फर्नांडो। ये एक चाइनीज वेसल है सैन फर्नांडो को केरला के चीफ मिनिस्टर ने वेलकम किया है, कहां पे, एट द विजिंगम इंटरनेशनल सी पोर्ट। तो आप लोग, आपको पता है कि इंडिया में सी पोर्ट्स हैं, मैं भी आपको दिखाऊंगा भी, वो आप याद करके रखिएगा कितने टोटल इंटरनेशनल सी पोर्ट्स हैं, उनमें से मैनमेड कितने हैं, आर्टिफिशियल कितने हैं, सॉरी नेचुरल पोर्ट्स कितने हैं और आर्टिफिशियल क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये जो पोर्ट है आपका अडानी कंपनी ने बनाया है, अडानी पोर्ट्स ने, और इट इज कंस्ट्रक्टेड अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। वो तो हमेशा ही होती है, सरकार खुद तो बना नहीं सकती, या प्राइवेट अगर बनाएगा तो बोलेगा भाई मुझे पैसा कहाँ से मिलेगा, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर्स मिलकर बनाते हैं पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आप बनाओ हम आपको पैसा देंगे, ठीक है। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सी पोर्ट। सो यहां से अगर आप देखिए, सबसे पहले है हल्दिया और कलकत्ता, ये आपके नेचुरल पोर्ट्स हैं, ठीक है। पहले हम ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया देख लेते हैं, फिर वेस्ट कोस्ट पे जाएंगे। देन आंध्रा में आपका विशाखापट्टनम, जो कि एक आर्टिफिशियल पोर्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाइजैक पोर्ट, ठीक है। चेन्नई और टूटिकोरिन, ये आपका तमिलनाडु में है, ओके, दीज आर ऑल्सो आर्टिफिशियल। अब आते हैं आपका विजिंगम सी पोर्ट, ठीक है, ये आपका केरला में है। कोचीन, वेरी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट फ्रॉम आई वुड से जियोपॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। देन वी हैव मैंगलोर, गोवा, मुंबई और गुजरात में ये तीन, मुंद्रा, कांडला और जामनगर, ये याद करके रखिएगा कि इतने हमारे पास सी पोर्ट्स हैं, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्वीन ऑफ अरेबियन सी, क्वीन ऑफ अरेबियन सी किस पोर्ट को बोला जाता है, कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। इसमें से कितने आर्टिफिशियल है, नेचुरल है, ये याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव तीजू एंड जुंगी रिवर। जब भी रिवर की बात आए, पहली चीज कौन से स्टेट में है, देन इसका, इस पे कौन से इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स है, अगर है तो ठीक है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। इसकी ट्रिब्यूटरीज ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ओरिजिन, ये तीन चार चीजें हमेशा रिवर पे आप ध्यान रखा करिए, ओके। तो ये न्यूज में क्यों थी, बिकॉज रिसेंटली गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड इनिशिएटिव्स फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नागालैंड। तो ये नागालैंड में सिचुएटेड है, राइट। तो नागालैंड पे इन रिवर्स को ध्यान में रखते हुए वहां पे एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, और रिमेंबर दीज रिवर्स आर पार्ट ऑफ नेशनल वाटरवे 101। कमेंट सेक्शन में बताइए इंडिया में टोटल नेशनल वाटरवेज कितने हैं, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, ओके। तो देखा जाए तो इसमें हम पहले देख लेते हैं इन रिवर्स का लोकेशन। कम टू द मैप, तो ये आपका नागालैंड है, ठीक है, ये नागालैंड का मैप है। तो अगर आप देख पा रहे हैं ट्वेनसांग, ये एक डिस्ट्रिक्ट है, यहां से आपका तीजू रिवर निकल के ऐसे आ रही है और नीचे की ओर बह रही है। देन वी हैव जुंकी रिवर, ये ऐसे आके यहाँ पे मिल रही है तीजू रिवर से। तो जुंकी रिवर का जो ओरिजिन है नोकलाक है, और ट्वेनसांग है तीजू रिवर का। थोड़े डिफिकल्ट नेम्स हैं बट आप ध्यान रखिए, तीजू रिवर टी इक्वल टू टी, तीजू इज इक्वल टू ट्वेनसांग, ठीक है, एंड जुंकी इक्वल टू नोकर, जेड इक्वल टू एन, तो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो जो जुकी रिवर इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ तूजी रिवर, ऑलराइट। सो यहाँ पे मेंशन भी है। तो जो तीजू रिवर है ये आपका ट्वेनसांग डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है, टी इक्वल टू टी याद कर सकते हैं, ओके। और ये फाइनली जाके मिलती है चिनविन रिवर ऑफ म्यांमार। चिनविन रिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है म्यांमार की, और दूसरी इंपॉर्टेंट म्यांमार की रिवर है ये इरावदी। इरावदी रिवर्स में इरावदी डॉल्फिन्स मिलती हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंडेंजर्ड स्पीशीज है, ओके।
देन जो जुंकी रिवर है इट इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ तीजी रिवर। तीजी रिवर की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है। ओके, चलिए तो ये आपको ध्यान रखना है, स्टेट का नाम, रिवर्स का लोकेशन, ओरिजिन। अब आते हैं थोड़ी इंटरनेशनल की तरफ। वी हैव मैकेंजी रिवर। ठीक है, तो रिसेंटली न्यूज थी, जो मैकेंजी रिवर है इट इज कनाडाज लार्जेस्ट रिवर, और इसमें हिस्टोरिकली लो वाटर लेवल्स हो गए हैं, मतलब अभी तक के हिस्ट्री में रिकॉर्डेड सबसे कम वाटर टेबल है। क्लियर, जो कि शो कर रहा है दैट क्लाइमेट चेंज इज रियल। तो आपको ध्यान रखना है कि इस रिवर की जो लेंथ है इट इज 1738 किलोमीटर। ओके, और इसके जो दो एंड पॉइंट्स है, वन इज ग्रेट स्लेव लेक एंड द सेकेंड वन इज ब्यूफोर्ट सी। मैप में देखिए, अब आपको और क्लियर होगा। ये है मैकेंजी रिवर। ये जो पॉइंट है, दिस लेक, दिस इज ग्रेट स्लेव लेक, और जो सेकेंड है जहां पे ड्रेन हो रही दैट इज ब्यूफोर्ट सी। ऑलराइट, और ये कनाडा के 5 प्रोविंसेस से निकलती है, अराउंड 1700 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ओके, तो इसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है, नॉट मोर देन दैट। दोनों एंड पॉइंट्स कौन से हैं, किस कंट्री में है, इट इज द लार्जेस्ट वन, दैट्स इट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन इज रवांडा। होता क्या है कि बहुत सारी कंट्रीज भी न्यूज में रहती है, कुछ ना कुछ वहां हुआ रहता है, तो उन कंट्रीज को मैप में देखना बहुत जरूरी हो जाता है उसको समझने के लिए। ठीक है, तो रवांडा वॉज इन न्यूज। न्यूज क्या थी? रवांडन प्रेसिडेंट पॉल कगामे हैज वन फोर्थ टर्म, हैज वन अ फोर्थ टर्म सिक्योरिंग 99% वोट। बेसिकली चौथी बार, चौथा टर्म इनका स्टार्ट हो रहा है रवांडन प्रेसिडेंट का। नाम भी आप याद कर सकते हैं, पॉल कगामे। ओके, इस वजह से रवांडा न्यूज में था। रवांडा इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री लोकेटेड इन ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका। इसको अब देखते हैं, तब आपको क्लियर समझ में आएगा क्या है। तो पहले तो हम देखते हैं यहाँ पे दो मैप्स। तो दिस इज अफ्रीका मैप, ये अफ्रीका है, और ये जो एरिया है दिस इज रवांडा। इसको अगर मैं जूम इन करूं तो आपको दिखेगा ये। ऑलराइट, तो दिस इज रवांडा। इट इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री, मींस इसके चारों तरफ लैंड है, वाटर बॉडी नहीं है, स्पेशली सी। अगर आप देख सकते हो, दिस इज रवांडा। इट इज लैंड लॉक्ड। नॉर्थ में क्या है? नॉर्थ में वी हैव युगांडा। ओके, वेस्ट में आ जाओ, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। साउथ में वी हैव बुरुंडी, एंड इन ईस्ट वी हैव तंजानिया। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। और ये आपकी जो वाटर बॉडी, इसको लेक कीवू बोलते हैं, कीवू। अगर आप देख पा रहे होगे ये वाला मैप, अफ्रीका का मैप अगर आप देख पा रहे होगे, तो रवांडा के बगल में की वाटर बॉडीज को हम लेक विक्टोरिया बोलते हैं। ठीक है, और अफ्रीका में एक रिफ्ट वैली जनरेट हो रही है, जो कि अफ्रीका को यहां से ऐसे ब्रेक करने वाली है, जिससे बता रहा है कि ये जो टुकड़ा है पूरा टूट जाएगा ये, बट दीज आर अजम्पशंस, है ना। तो एक अफ्रीकन रिफ्ट वैली बन रही है यहाँ भी एक पार्ट। ठीक है, जिसका लेक विक्टोरिया, जिसकी वजह से आपका लेक बना है। चलिए, तो आपको इसमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है। जब भी मैं आपको इंटरनेशनल कंट्रीज या जो भी प्लेसेस हैं उनके बारे में बताऊं, तो कंट्रीज की नेबरिंग कौन कौन सी कंट्रीज है वो आपको ध्यान रखना है। उस कंट्री की सिग्निफिकेंट फीचर, कोई फिजिकल फीचर्स है, कोई माउंटेन है, रिवर है, या कोई प्लेस है, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। अच्छा, इस पे एक आप चीज आप लोग बताइए, क्या इक्वेटर रवांडा से पास होती है? इज 0 डिग्री लाइन पासेस थ्रू रवांडा? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा यस और नो। चलिए, नेक्स्ट न्यूज है आपका आइवरी कोस्ट। अप्रोच सेम रहेगा, पहले देख लेते हैं न्यूज क्या थी। न्यूज वाज आइवरी कोस्ट बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू रोल आउट द न्यूएस्ट मलेरिया वैक्सीन, दैट इज R21 मेट्रिक्सम। बहुत बड़ी बात है, एक अफ्रीकन कंट्री ने इतनी बड़ी दवाई की खोज की है। ठीक है, वरना हम अफ्रीका को जब अज्यूम करते हैं दैट इट इज सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, हंगर, माल न्यूट्रिशन,
बट इनके बावजूद अगर इतना बड़ा जो डिस्कवरी की है या इन्वेंशन किया है, दैट इज कमेंडेबल. ओके, तो अगेन आइवरी कोस्ट को कोटे डी आइवरी भी बोलते हैं. ओके ओके, और इट इज लोकेटेड ऑन द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ वेस्ट अफ्रीका. चलिए इसको एक बार देख लेते हैं. तो यहां पे आपका कोटे डी आइवरी है. ओके, तो ये वेस्ट अफ्रीका है, दिस इज वेस्ट, और वेस्ट अफ्रीका के साउथ वेस्ट कॉर्नर पे आपका कोटे डी आइवरी है. ओके, तो रिमेंबर दिस थिंग. और इसके बारे में कुछ फीचर्स देख लेते हैं. इसकी नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा. वी हैव गिनी एंड लाइबेरिया टू द वेस्ट, माली एंड बुर्किना फासो टू द नॉर्थ, घाना टू द ईस्ट, एंड अटलांटिक ओशन टू द साउथ. अटलांटिक ओशन टू द साउथ, दैट इज इंपॉर्टेंट. ये देखो, ये है साउथ में अटलांटिक ओशन. ठीक, तो कंट्रीज का नाम याद रख लीजिएगा. ओके, नेक्स्ट अगली न्यूज देखते हैं. अप्रोच सभी कंट्रीज का सिमिलर ही है ना. सो नेक्स्ट न्यूज एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक था, भोजशाला टेम्पल मॉस्क कॉम्प्लेक्स. दोनों नाम है, टेम्पल मॉस्क कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं क्योंकि प्रेजेंटली अभी तक वहां पे मॉस्क था, दैट वाज मौला मॉस्क कॉम्प्लेक्स. ठीक है, बट रिसेंटली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पता किया है कुछ जांच पड़ताल में कि they have revealed that the pillars and the plasters of the current structure were originally part of a temple. यहाँ पे पहले मंदिर हुआ करता था. सो देखो, इस बहुत कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, इसके हम डीप में नहीं जाएंगे. इसके लिए हमें इंपॉर्टेंट हो जाता है इसकी लोकेशन. ठीक है, तो ये आपका सिचुएटेड है मध्य प्रदेश की धार डिस्ट्रिक्ट में. ऑलराइट, एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट हियर इज it belongs to the परमार डायनेस्टी पीरियड. ओके, परमार जो राजा थे उनके टाइम का ये मंदिर है. चलिए इसको एक बार देख लेते हैं मैप में कि एमपी में धार डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है. तो दिस इज द मैप ऑफ एमपी. एंड हियर इज द धार डिस्ट्रिक्ट. मतलब एमपी का अगर मैं बोलूं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो आपका साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी आपका धार है. ओके, नियर टू राजस्थान. ऑलराइट, नियर टू गुजरात. एंड दिस इज द टेम्पल. ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है धार डिस्ट्रिक्ट, इसकी लोकेशन. नेक्स्ट वी हैव द चंडीपुरा वायरस. आप बोलोगे सर आप तो प्लेसेस न्यूज करा रहे हो, चंडीपुरा वायरस का क्या मतलब. देखो, ये जो वायरस है ये न्यूज में क्यों था, बिकॉज इट हैज बीन फाउंड इन द स्टेट ऑफ गुजरात. और ये कंफ्यूजिंग क्यों है, क्योंकि जो चंडीपुरा जगह है इट इज नॉट इन गुजरात. ये गुजरात में नहीं है, इट इज इन महाराष्ट्र. रिमेंबर दिस थिंग, चंडीपुरा जो जगह है वो महाराष्ट्र में लोकेटेड है, ना कि गुजरात में. ठीक है, तो रिसेंटली चंडीपुरा वायरस जो है ये काफी ज्यादा फैला था, गुजरात में बहुत सारी डेथ्स हुई हैं. ओके, और ये जो वायरस है ये क्यों फैल रहा है, देखो यहाँ पे एक सैंड फ्लाइज होती है जो कि कैरियर का काम करती है, सैंड फ्लाइज. ठीक है, और ये जो बीमारी है पहली बार आइडेंटिफाई की गई थी 1965 में इन महाराष्ट्र. ऑलराइट, सैंड फ्लाइज की वजह से होता है. तो रिमेंबर दिस थिंग, चंडीपुरा वायरस, CHPV शॉर्ट में बोलते हैं. इट वाज फाउंड इन चंडीपुरा विलेज ऑफ महाराष्ट्र, जो, और ये गुजरात में अभी पाया गया है ना. बीमारियों से जो लोग बच्चे मरे हैं वो गुजरात में हुआ, बट रिमेंबर चंडीपुरा महाराष्ट्र कभी भी क्वेश्चन है. ओके, इसमें आपको बस इतना ही जानना था. मैंने इसको इस वजह से इसमें इनकॉर्पोरेट किया कि कंफ्यूज ना हो आप. नेक्स्ट वी हैव पेरू. पेरू में भी दिस इज अगेन अ कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका. ओके, इट इज अ कंट्री इन साउथ अमेरिका. न्यूज में क्यों थी,
रिसेंट साइटिंग ऑफ मोर देन 50 माशो ट्राइब, माशो पीरो ट्राइब। ये एक्चुअली बहुत ही एंशियंट ट्राइब है जो कि अमेजोन के जंगलों में रहती है और अमेजोन में लकड़ी और वुड ट्री कटिंग की वजह से ही ये लोग कांटेक्ट में आ रहे हैं। ठीक है, माशो पीरो ट्राइब। ऑलराइट, सो काफी डीप इन द अमेजोन फॉरेस्ट ये रहते हैं और लॉगिंग एक्टिविटीज के प्रेशर की वजह से ये एक्सपोज हो रहे हैं। ठीक, तो इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। एंशिएंट ट्राइब्स हैं, इनको हमारे जो रियल वर्ल्ड है उनसे कांटेक्ट में ये नहीं है, उनको उस कल्चर के बारे में बताया नहीं है, तो कई बार वो डेंजरस भी होते हैं। सेकेंडली उनके लिए भी हम डेंजरस हो सकते हैं क्योंकि हमारी जो बीमारियां हैं उनको अछूती हैं, उनको अभी तक वैसी बीमारियों को पता भी नहीं है। तो अगर ऐसा कोई फैला तो इट कैन रिजल्ट इन द एक्सटिंक्शन ऑफ दीज ट्राइब्स। ये ट्राइब्स पूरी खत्म हो सकती है, इस वजह से इनको अनटच्ड रहने देना चाहिए। ठीक है, और इस वजह से हमें डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज को रोकना चाहिए। चलो एक बार देख लेते हैं पेरू के बारे में, है ना, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में ये है आपका पेरू। अब अगेन अप्रोच वुड बी सेम, पेरू के नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, तो हियर यहाँ पे आपका वी हैव बोलीविया। ठीक, यहाँ पे आपका ब्राजील है, देन नॉर्थ में आपका इक्वाडोर है एंड नॉर्थ वेस्ट में आपका कोलंबिया है। ठीक है, एंड साउथ में वी हैव चिले। ये कंट्रीज आपको यहाँ पे बॉर्डर करती हैं। सो वी हैव इक्वाडोर, वी हैव कोलंबिया, वी हैव ब्राजील, देन वी हैव बोलीविया एंड चिली एंड साउथ। तो 1 2 3 4 5 ये कंट्रीज हैं जो पेरू को बॉर्डर करती हैं। एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन कंट्रीज की कैपिटल बताएंगे। ठीक है, इन कंट्रीज की कैपिटल क्या है, कैपिटल सिटी, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लियांग कारापुंग केव। आप सबने एमपी में भीमबेटका केव्स के बारे में सुना होगा, ओल्डेस्ट पेंटिंग्स वहां पे पाई जाती हैं, है ना। तो रिसेंटली साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन केव पेंटिंग, लियांग कारापुंग केव ऑन द इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुलावेसी। ठीक है, इंडोनेशिया के सुलावेसी आइलैंड पे साइंटिस्ट ने वर्ल्ड की ओल्डेस्ट पेंटिंग फाइंड की है। इट इज समवेयर अराउंड 51,200 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, और पेंटिंग डार्क रेड कलर के पिगमेंट से बनी है जिसमें एक पिग को अपराइट स्टैंड देखा गया है। ठीक है, एंड सराउंडेड बाय 3 स्मॉलर ह्यूमन लाइक फिगर्स। मतलब सेंटर में पिग है और उसके आसपास 3 ह्यूमन लाइक फिगर्स ऐसे खड़े हुए हैं। ऑलराइट, सो दिस मेक्स इट द ओल्डेस्ट नोन एविडेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग इन द आर्ट। मतलब पेंटिंग के थ्रू आर्ट दिखाने का ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट फाइंडिंग है। ठीक है, अब आते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट लोकेशन, दैट इज द सुलावेसी आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। सो एक बार देख लेते हैं, ये है आपका इंडोनेशियन आइलैंड और ये है आपका सुलावेसी आइलैंड। राइट, तो बाकी आइलैंड्स भी देख लेते हैं। वी हैव सुमात्रा, ठीक है, जावा आइलैंड, कलिमंतन, ऑलराइट, बाली, मालुकू। तो ये आपके इंडोनेशियन आइलैंड्स है। पहले इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता हुआ करती थी, अब न्यू कैपिटल इंडोनेशिया की क्या है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वेरी इंटरेस्टिंग, और क्यों बदला गया उसके पीछे की कहानी भी है। बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम में ड्यू टू राइजिंग सी लेवल जकार्ता जो है वो डूब जाएगा। ये जो आपका जावन आइलैंड है इट विल बी अंडर द सी, तो इस वजह से कैपिटल को शिफ्ट किया गया। नई कैपिटल क्या है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड दिस इज द पेंटिंग, ये है। अब इसमें पिग कहाँ पे, ह्यूमन कहाँ पे, वो तो ढूंढना पड़ेगा, ऐसे विजिबल नहीं है, बट साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है। ऑलराइट, चलिए अब हम करेंगे इस सेशन पे बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन। जो भी न्यूज आपने पढ़ी क्या उनसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं ये हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है मतलब हाँ टॉपिक इजीली समझ में आ गया है। ऑलराइट,
So the first question is, which one of the following countries is not a member of the international नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर? जो मैंने आपको बताया कि INST में 13 कंट्रीज हैं, तो बताइए कौन कौन सी है? इंडिया, रशिया, ईरान, पाकिस्तान. तो द करेक्ट आंसर हियर इज Pakistan is not a country of INSTSC. तो पाकिस्तान इज द करेक्ट आंसर. ये आपका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं. 13 कंट्रीज हैं, पाकिस्तान इज नॉट अ पार्ट. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ग्लेशियर इज द सोर्स ऑफ श्योक रिवर? मतलब श्योक रिवर का ओरिजिन कहां से है? कौन सा ग्लेशियर? ए गंगोत्री, बी सियाचिन, सी रीमो और डी जेमू ग्लेशियर. हमने इसे कवर किया था. तो द करेक्ट आंसर इज सी रेमो ग्लेशियर. ओके, आप लोग मुझे बताइए कौन सी रिवर का ओरिजिन जेमू ग्लेशियर से होता है? विच रिवर? कमेंट सेक्शन में बताइए जेमू रिवर ग्लेशियर से किस रिवर का ओरिजिन है. ऑलराइट, तो जो करेक्ट आंसर आपको मैंने बताया था रीमू ग्लेशियर. थर्ड क्वेश्चन इज, विच इंडियन स्टेट शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ म्यांमार? ए अरुणाचल, बी नागालैंड, सी मिजोरम, सी मणिपुर और डी मिजोरम. जैसे हमने देखा जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर कौन सा स्टेट शेयर करता है, दैट इज अरुणाचल प्रदेश, 520 किलोमीटर्स. ओके, तो ये आप देख सकते हो 520 किलोमीटर शेयर करता है. ऑलराइट, तो ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ये अरुणाचल है, नॉट मिजोरम. ओके, चलिए ये भी करेक्ट कर लीजिएगा, दिस इज रॉन्ग. अरुणाचल इज द करेक्ट आंसर. ये मिस टाइप हो गया है, तो अरुणाचल इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, दिस इज रॉन्ग. ऑलराइट, चलिए एक आपके लिए होमवर्क है, प्रैक्टिस क्वेश्चन. आप लोग इसको करेक्ट कमेंट सेक्शन में बताइएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर अ बाउंड्री विथ रवांडा? इनमें से कौन सी कंट्रीज रवांडा से बॉर्डर नहीं शेयर करती है? ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बी केनिया, सी बुरुंडी और डी तंजानिया. आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है. ऑलराइट, सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस सेशन. आई होप आप सभी को ये सेशन क्लियर है, समझ में आया है हमारा अप्रोच. ठीक है, जो भी आपके सवाल हैं, जो भी आपके कंफ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे. ठीक है, एंड आई बिलीव ऐसे ही अप्रोच से हम मंथ बाई मंथ कवर करते हुए आपका पूरे इंपॉर्टेंट प्लेसेस न्यूज़ को कवर कर लेंगे, जिससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन जो भी आ रहा है वो आप इजीली सॉल्व कर सको. ऑलराइट, चलिए अब आपसे मैं अगले सेशन में मिलता हूँ. टिल देन हैव अ ग्रेट डे. जय हिंद.